Hello and welcome back to the ninth episode of आओ बात करें, presented by Arjun Tandon Films. एरियल किंग या मोगली, ये शब्द आपको किसी की याद दिलाते हैं? जी हाँ, कुछ साल पहले एक लड़के ने एक सपना लिए डांस की दुनिया में कदम रखा था। कुछ ही परफॉर्मेंसेस के बाद डांस तो क्या, वो हवा में ही करतब करने लगे। उन्होंने डांस में उड़ने की परंपरा ही शुरू कर दी। वहीं से पड़ गया उनका नाम द एरियल किंग और मोगली, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, रिमेंबर? एग्जैक्टली। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट द एरियल किंग हिमसेल्फ मयूरेश वाडकर से। वेलकम मयूरेश। Thank you so much. Thank How you. are you? I'm good. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप हमारा टाइम निकाल कर आए और ऐसे इंटरव्यू में पार्ट ले रहे हैं। तो कैसा चल रहा है आपका काम, और स्पेशली लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा काम किया मैंने। हम जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं या फिर कुछ अचीवमेंट मिल जाते हैं, समझो मुझे डीआईडी मिल गया, डीआईडी के बाद और शो मिल गए, कॉर्पोरेट शो मिल गया, ये शो मिल गया, वो शो मिल गया, तो शो मिलते जाते हैं, काम मिलते जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं जो हम लोग ने बकेट लिस्ट बनाई है तो उसे भूल जाते हैं या फिर वो मिस होती जाती है। हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि हमें वो करना है, वो करना है, तो वो रह जाता है। तो लॉकडाउन में सोचो आपने, मैंने बकेट लिस्ट पूरा किया। मतलब मैंने वर्कआउट्स किए, मैंने घर वालों को बहुत टाइम दिया, मैंने साइकिलिंग वापस की, मैंने स्केटिंग वापस किया, मैंने अपने एरिया के फ्रेंड्स को मिला, और मैं सोचता था कि यार बाहर तो बहुत पार्टी कर रहा हूँ, जो बचपन से मेरे साथ दोस्त है उनके साथ थोड़ी पार्टी कर लूँ। तो लॉकडाउन में हम लोग ने उनके साथ पार्टी किया, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला। तो जितनी भी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा स्टैमिना, मेरा स्ट्रेंथ और मैं हैंग करता हूँ, जैसे पेड़ चढ़ता हूँ, बिल्डिंग चढ़ता हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से मैं एरियल कर पाया। तो वो सारी चीज़ें चलो मार्च के बाद अपना मई महीना आया तो मैंने आम निकाले। फिर उस टाइम पे अगर मेरे को जैक फ्रूट दिख रहा है, हाँ मम्मी ने बोला हाँ निकाल दे, सब्ज़ी बनानी है, तो जैक फ्रूट निकाला। तो घर पे बहुत टाइम दिया एंड आई वर्कड ऑन माई गोल्स, ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन पे लेके आया लाइफ को। एंड लॉकडाउन में और एक चीज़ हुई है कि आप जिन जिन लोगों की वजह से आप बड़े हो, या फिर किसी ने आपको छोटी सी चीज़ से भी, या एक वर्ड से या एक लाइन से अगर आपको हेल्प की रहेगी, तो उन सारे लोगों को कॉल किए, उनसे बात की, और सारे दोस्तों से बात की। तो ये सारी चीज़ें थी, और मॉम डैड को वर्कआउट कराया, और दोस्तों को भी ऑनलाइन वर्कआउट कराया। तो वो सारी चीज़ें थी, और बहुत सारी चीज़ें की। यानी कि लॉकडाउन में अगर कोई सोचे कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे, और इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे दिए मैंने, तो उस टाइम पे वो लोग पूछ रहे थे कि आप लॉकडाउन में कैसे कर रहे हो, मतलब आप इतने हैप्पी कैसे हो। मतलब क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, और आपके पास भी होंगी, बट यू हैव टू रियलाइज़ कि आपके पास कौन सी चीज़ें आपने मिस की है। सो यू हैव टू जस्ट गो बैक इन योर लाइफ एंड राइट डाउन ऑल दैट थिंग्स व्हाट यू हैव मिस्ड एंड कंप्लीट दैट इन दिस लॉकडाउन। सो ये लॉकडाउन बहुत ही हेल्प किया है। बहुत अच्छी बात, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं, हाँ। लेकिन अच्छा है, आप दिल से बोल रहे हैं। Yes. दिल से बोल रहे हैं, यही नेचुरल चीज़ है। हमारे व्यूअर्स हम बता रहे हैं, यही एक नेचुरल चीज़ है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ। जो दिल में आ रहा है वही आदमी अपने जुबान से बयां कर रहा है। तो मयूरेश, आपका लॉकडाउन तो वैसे हम जान चुके हैं कि काफ़ी अच्छा रहा। हम अब ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी डांस की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? सो बेसिकली मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड में। हाँ, तो उससे पहले मैं जैसे हम लोग रहते थे मद्रास में, बिकॉज माई डैड वॉज इन एयरफोर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे जूनियर केजी, सीनियर केजी ये सब था, ठीक है, उस टाइम पे। एंड आई वॉज इन मिलिट्री स्कूल बिकॉज माई डैड वॉज इन एयरफोर्स। तो बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था, बचपन से, हाँ, बचपन में पढ़ाई का बहुत शौक था। और उसके बाद फिर डैडी का मतलब मॉम जब मद्रास में रोटी या खाना बनाती थी, तो मुझे उठाने के लिए मॉम ना ऐसा म्यूज़िक प्ले करती थी रेडियो पे। वो पुराने टाइम के रेडियोज़ होते थे ना, बहुत प्यारे से, अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं वो। तो वो प्ले करती थी ताकि मैं गाना सुन के उठूँ। तो मॉम को पता रहता था कि ये टाइम है, ये टाइम पे ये उठता है, तो मॉम प्ले करती थी। और वो जब गाना, आप
गाना सुनते ही मैं फट करके नहीं उठूंगा। आप कभी भी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता है, समझो कोई बात कर रहा है या फिर गाना चल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ डायलॉग्स चल रहा है, तो कभी कभी वो जो विजुअलाइजेशन है वो आपके माइंड में चलता है। वो विजुअलाइजेशन मुझे चल रहा था, कोई जितेंद्र का कोई तो गाना चालू था, तो वो विजुअलाइजेशन चल रहा था कि उस हीरो की जगह पे मैं हूँ। तो ये स्टार्ट था जब भी मैं छोटा था। तो वो स्टार्ट मतलब तब से भगवान ने वो दे के रखा था मुझे कि भाई तू इसी में कुछ करेगा। और यस, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, हाँ, जब मैं उंगली पकड़ के चलता था तो उस टाइम पे वो रियलाइजेशन मतलब वो भगवान ने दिया था मुझे। तो वो पता नहीं, सब लोग बोलते हैं कि इतना नहीं होता है, पर हाँ, पर मेरे पास था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग कि मॉम गाना प्ले करती थी, मेरे दिमाग में वो सपने आते थे और मैं सपनों में खुद को हीरो मानता था। सो उस टाइम से मेरे दिमाग में था कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। ठीक है, वो एक्टर था कि क्या था मुझे नहीं पता, कि उस हीरो की जगह पे मैं हूँ, उतना मेरे दिमाग में था। फिर हम मुंबई आते हैं, फिर मुंबई आने के बाद मतलब घर नहीं है हम लोग के पास, डैडी ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, एज ए इंजीनियर एयर इंडिया में, यहाँ वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम लोग तो बेसिकली मेरे डैड के डैड ने मतलब, तो ऐसा था कि तू घर से भाग के गया था ना, तो तू अभी खुद घर ढूंढ, तो ऐसे था मतलब डैड हमेशा स्ट्रांग रहते हैं कि तू इतना वर्क हार्ड किया है ना, तू खुद का घर ढूंढ। तो हम लोग डैड के साइड के घर पे कहीं नहीं रहते थे, हम लोग रहते थे मॉम के साइड के जो रिलेटिव्स हैं उनके पास रहते थे। तो वो पूरा मतलब, तो बचपन मैंने ऐसा देखा है कि शिट, डैड मेहनत कर रहे हैं, हम लोग किसी और के घर पे रह रहे हैं, और डैड को जॉब नहीं मिल रही है, पैसे नहीं है, मतलब डैड के डैड भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा था, ये बचपन से मतलब ऐसा चल रहा था कि नहीं, पैसे कमाने, अर्न करना है। तो स्कूलिंग था, स्कूलिंग से वो स्कूल छोड़ा मैंने, मैं दूसरे स्कूल में गया, और दूसरे स्कूल में जाने के बाद मुझे और नए दोस्त मिले। फिर धीरे धीरे डैड को जॉब मिली एयर इंडिया में, फिर चौल में घर लिया हम लोग ने। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बैक साइड में चौल एरिया है, घरकुल वरकुल सब बोलते हैं, तो वहाँ पे घर लिया था। तो जो चिमनी का पूरा जो कचरा रहता था ना, वो पूरे खाने के ऊपर गिरता था। सो मॉम कैसे दूध साफ़ करके हम लोग को पिलाती थी, खाना साफ़ करके हम लोग को पिलाती थी, फेंक नहीं दे सकते थे, पर वो उसको साफ़ करना है ऊपर से, फिर हम लोग को खिलाती थी। सो मॉम ने कितना हार्डवर्क किया है, डैड ने कितना हार्डवर्क किया है। हालांकि आई ऑलवेज कीप टेलिंग एवरीवन कि जो आपके लाइफ में बचपन से है ना, उनको कभी मत छोड़ो। और कितने भी पुराने दोस्तों, कुछ भी गलतियां हुई रहेंगी, गलती तो इंसान ही करता है, आपको सिर्फ माफ़ कर देना चाहिए, आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। ऑलवेज यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यानी कि हर एक सेंटेंस का नेगेटिव मीनिंग निकालना बहुत ज़रूरी नहीं है, वो नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपको पॉजिटिव, उसी की वजह से आप स्ट्रांग हो सकते हो। तो ना मेरे डैड के साथ ये सब हुआ रहता, ना मैं मेहनत करना स्टार्ट करता। सो मेरे लिए ये पॉजिटिव था। सो ईच एंड एवरीथिंग आई टुक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। तो वहाँ से आगे बढ़े, फिर मैं वो जिस स्कूल में था, तो ये सारी मेहनत थी। स्कूल में गया, स्कूल में फिर उस स्कूल में जाने के बाद मतलब बहुत सारे दोस्त लोग मिले, अलग अलग ये मिला, तो पढ़ाई थोड़ी नीचे नीचे होती गई। मैंने जो पहली जो स्कूल छोड़ी थी, मैंने डैडी को बोल के यही बोला था कि डैडी टीचर्स नहीं आ रहे, मुझे नहीं स्कूल में पढ़ना। और मैं दूसरी स्कूल में गया, ठाकुर विद्या मंदिर, और वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में, एथलीट में, ठीक है, बैडमिंटन में, फिर डांसिंग में। तो डांसिंग 5th स्टैंडर्ड में मैंने स्टार्ट किया। जो पहला मेरा डांस था वो था ओ जाने जाना, ठीक है। उससे पहले गणपति डांस करता था मैं, और उससे पहले मुझे लोग धक्का मारते थे, मैं शर्मा के चले जाता था, भाग जाता था। सो आई स्टार्टेड विद गणपति डांस। देन इन स्कूल ओ जाने जाना। और ओ जाने जाना डांस कैसे स्टार्ट हुआ कि मैं छोटा था, 5th स्टैंडर्ड वाला, मैं वॉकिंग जाता था, वॉकिंग आता था स्कूल में। तो एक कॉर्नर पे मेरे फ्रेंड का कैसेट एंड सीडी शॉप था। तो कैसेट एंड सीडी शॉप में वो हमेशा किसी ना किसी नए मूवीज़ के गाने प्ले करता था। तो एक सनी करके फ्रेंड था, वो सनी ने मेरे को एक सेंटेंस बोला कि मयूरेश जाके देख सलमान खान का डांस, प्यार कहे तो डरना क्या, ओ जाने जाना गाना देखना उसके ट्राइसेप, बाइसेप्स, चेस्ट, बॉडी क्या बनाया हुआ है, ठीक है। ये लाइन ने मेरे को इंस्पायर किया, मैं चले गया। सो आई थैंक सनी ऑल्सो टिल डेट, वो आज भी मिलता है मुझे, कि तूने जो बोला ना उसकी वजह से मैंने देखना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा, वो डिट्टो पूरा डांस मैंने कॉपी किया, और मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया स्कूल में। जब भी प्रॉक्सी पीरियड आता था, जब भी जीके पीरियड आता था, तो उस स्कूल में मैं परफॉर्म करता था। तो वो परफॉर्म करने के टाइम पे
मेरे बैडमिंटन सर थे, नायडू सर, तो वो स्केल लेके खड़े रहते थे, ए टी शर्ट निकाल, टी शर्ट निकाल, चल टी शर्ट। तो आप सोचो वो पतला सा सुकड़ा सा मयूर से टी शर्ट निकाल के नाच रहा है। आई स्टिल हैव सम ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ स्कूल। आई वुड रिक्वायर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सो मैं ओ जाने जाना डांस करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी वजह से मेरा बहुत नाम हुआ स्कूल में, और मैं इंटर स्कूल कंपटीशन या फिर स्कूल के जितने भी इवेंट्स होते थे तो वो सारे कोरियोग्राफ करता था। कृपा मिस हम लोग की डांस टीचर थी, तो ये डांस का देख के फिर कृपा मिस ने हम लोग को नॉलेज दिया हारमोनियम का, सारेगामापा बोलने का, फिर बेसिक मतलब कथक सिखाना स्टार्ट कर दिया। सो स्कूल में ही डांस क्लासेस का एक चैप्टर मतलब क्या बोलते हैं क्लास भी पीरियड भी होता था, वो स्टार्ट चालू हो गया। एंड मैम ने मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि तुम सब कोरियोग्राफी करोगे सारे इवेंट्स की। बोला हाँ ओके। मैं दोस्त को जाके बोला ये कौन सा वर्ड था, फर्स्ट टाइम वर्ड सुन रहा था मैं कोरियोग्राफी, वो भी ये तभी भी कोरियोग्राफर कुछ तो अलग ही बोलते थे। बाद में फिर लोगों से पता चला था हाँ उसको एक्सेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर था, कोरियोग्राफर। अच्छा ठीक है, वो धीरे धीरे पता चला। तो वो वर्ड पहला था, एंड दैट्स हाउ फ्रॉम सलमान टू इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स एंड टू any of the festivals. Then I used to go for competitions, different competition level आते थे, तो मैसेजेस आते थे या फिर कॉल, उस टाइम पे मैसेजेस छोड़ो, उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, तो कॉल आते थे। अच्छा जो ओ जाने जाना जो मैं देखता था ना, वो चित्रहार करके एक चैनल आता, ये शो आता था, 7 o'clock को शो आता था DD1 DD2 पे, तो मैं उस पर देखता था। एक दिन वो गाना आता था, एक दिन नहीं आता था। सो आई टू सिट एवरी डे एंड वॉच दैट, वो देख के मैं सीखता था वैसे। और टीवी बंद करके, तभी तो मिरर का कुछ आइडिया नहीं था, टीवी बंद करके मेरा जो शैडो गिर रहा है टीवी पे, मैं उस शैडो से अपने बॉडी को ठीक करता था, उस शैडो से। सो दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड डांसिंग। वो क्रेज था, वो क्रेज था। हाँ वो अच्छा, सलमान ने यहाँ तक हाथ रखा था, यहाँ तक हाथ रखा था, कहाँ तक हाथ रखा था, तो मैं ऐसे करेक्ट करता था खुद को शैडो देख के। तभी तो कुछ ऐसा था नहीं कि हाँ बाबा ये ट्राइसेप्स बढ़ाने हैं, बॉडी बढ़ाने, तभी तो बस so that's how my dancing started। और ये डांस स्टार्ट करने के बाद देन आई यूज्ड टू गो, वो मेरे माइंड में था कि हाँ घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे पैसे बन। सो आई यूज्ड टू गो सैटरडे संडे टू ईच एंड एवरी पर्सनल ट्रेनिंग, सबके घर पे जाता था सिखाने के लिए। सो मैं 9:30 निकलता था और रात को 11:30 पहुंचता था घर पे। सो 9:30 निकला, 10 o'clock का एक क्लास, 10 to 11, फिर 11 to 11:30 कहीं पे पहुंचना है, फिर 11:30 to 12:30, फिर 12 to 1 o'clock कहीं पे पहुँच। तो ऐसे हाफ एन आवर का गैप रख के मैं किसी न किसी के घर पे पहुँचता था। और मैं ऐसे पर्सनल ट्रेनिंग क्लासेस लेता था, वहाँ से मैं अर्न करता था, कुछ पैसे घर पे, कुछ अपने लिए। तो ऐसे मेरा डांसिंग करियर स्टार्ट हुआ है, जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया। शॉर्ट फॉर्म नहीं, बहुत लंबा था। बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग ना वो ऐसे कनेक्टेड है। सो मैं कुछ एक स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरा कनेक्शन बढ़ते जाता है। वो अच्छी बात है कि आप खुल के सामने अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मयूरेश, जैसे कि आप हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आपको रियलिटी शो से फेम मिला है। हाँ। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम DID, डांस इंडिया डांस सीजन 1, तो रियलिटी शो से आपको जो फेम मिला, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जब आपको लोग जानने लगे तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल में डांस करता था और अपने रास्ते पे, नुक्कड़ पे, दोस्तों के सामने, दोस्तों ने बोल दिया प्लीज़ डांस करके दिखा। तो जब डांस करता था ना तो मेरे दोस्त बहुत बनते थे। और उस टाइम पे भी मुझे स्कूल के टाइम पे टेलीविज़न क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, DD1 DD2 2 चैनल थे, तो पता नहीं था कि कितना फेम होता है, क्या होता है। तो रास्ते पे लोग तालियां मारते थे, स्कूल पे लोग तालियां मारते थे। तो तालियां यहाँ तक ही है, मुझे पता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो वो तालियां जो थी और जो लोग तारीफ़ें करते थे, बहुत इनोसेंट, वो उस टाइम ना बहुत इतना अच्छा लगता था ना कि लोग दिल से बोलते थे। लोग दिल से तालियां बजाते थे, दिल से उन लोग तारीफ़ करते थे। तो वैसे ही करते करते आई वॉज इन टेरेंस लुइस कंटेम्प्रेरी डांस कंपनी एज आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। उससे पहले मैंने बालाजी किया है। डांस में कुछ हो नहीं रहा था, मतलब स्कूलिंग वूलिंग ये सब तालियां हो गई, फिर
थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सेल्समैन का जॉब किया मैंने कि डांस में कुछ हो नहीं रहा है, अभी आगे कैसे बढ़ना है। सेल्समैन का जॉब करता था मैं, डोर टू डोर जाता था, लोग डोर बंद करते थे। मैं ठीक है, तो मतलब वो टाइम भी मैंने देखा है कि नहीं, तालियां तो बजती थी वहाँ पे, बाहर अभी प्रॉब्लम है, कुछ तो है, मतलब हाउ टू, और बैकबोन कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है। तो फिर वो सेल्समैन का जॉब किया, फिर बालाजी में एडिटिंग कर लिया। भूपेश साइगल जो है मेरा फ्रेंड, उसने मुझे, एडिटर भी है? यस, आई यूज्ड टू डू एडिटिंग। एडिटर इन द हाउस। सो सास भी के भी बहुत ही, कितनी मस्त है जिंदगी, कहीं तो होगा कयामत, ये सीरियल्स का डीजी बीटा डालना उस टाइम पे एविड पे, तो डीजी बीटा डालता था। हाँ, बेसिक एडिट करके रखो, फिर सीनियर आएंगे, फिर वो एडिट करेंगे, तो वो एडिट करते थे। भूपेश साइगल ने मुझे हेल्प किया कि मैं बालाजी में काम करूं, डांस का कुछ नहीं हो रहा है, तो भूपेश साइगल वॉज माई वन मोर एंजल, जिसने मुझे हेल्प किया कि हाँ तू जॉब कर। वहाँ पे मुझे मिलते हैं इमाम सर, इमामुद्दीन सिद्दीकी सर। सो इमाम सर ने मुझे पूछा कि एडिट के अलावा तुम क्या करते हो। मैंने बोला मैं डांस करता हूँ। उन्होंने बोला दिखाओ डांस। मैंने डांस दिखाया, तभी बाबूजी गाना बहुत फेमस था, बाबूजी जरा देर चलो, याना गुप्ता जी का। तो वो गाने पे मैंने परफॉर्म किया, वो उठे, उन्होंने बोला हक क्या तुम्हें डांस करने का। तो वो मुझे लेके चले गए टेरेंस सर के पास। तो मैंने पूछा टेरेंस सर कौन है। उन्होंने बोला नाच मूवी देखी है। मैंने बोला हाँ नाच मूवी देखी है। तो नाच मूवी में अंतरा माली ने, अभिषेक बच्चन ने जो डांस स्टाइल किया है, वो डांस स्टाइल मेरे को बहुत पसंद आया था, बहुत, वो डांस स्टाइल से मैं बहुत ये हो गया था। मैंने हाँ देखी है, उनके पास जा रहे हैं, ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी। सो आई थॉट कि जाऊँगा, शोज़ करूँगा, पैसे कमाऊँगा, घर पे दूंगा। तो पर वहाँ पे हुआ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का। मैंने बोला इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, चुपचाप सीखो। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं बोला ये फ्लोर क्यों साफ कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये। सो दैट वाज योगा, कंटेम्प्रेरी, वो सब नए नए स्टाइल्स थे। फिर मैंने 3 साल बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अब वहाँ पे भी मुझे बहुत तालियां मिल रही थी। तो एक डाउनफॉल आया जहाँ पे मुझे तालियां नहीं मिल रही है, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, एडिटिंग में ऐसा बैठा हुआ, 4-4, 5-5 दिन सेम कपड़े, सेम इनरवेयर, नो ब्रश, वही चाय पियो, वही खाना खाओ, मतलब कंटिन्यू। तो वो दिन भी देखे। उसके बाद माया ताई करके थी शिवरी में, माया यादव करके, लावणी, मराठी में, लावणी में बहुत ही फेमस एक्ट्रेस एंड परफॉर्मर, उनके पास भी फोक सीखा था मैंने। सो आई यूज्ड टू गो फ्रॉम हियर टू शिवरी। उसके बाद बालाजी आया, सॉरी मैं ऐसा जा रहा हूँ। फिर जब ये सब होने के बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया मैंने टेरेंस सर के पास। फिर मैं ऑडिशंस देता था, मैं जिम करता था। फिर अचानक मुझे कॉल आया डीआईडी के। डीआईडी में मैं ऑडिशन देने गया, उन्होंने बोला कि यशराज का गाने नहीं यूज़ कर सकते। मैंने बोला ठीक है, मैं विदाउट म्यूज़िक कर लूँगा। मैंने विदाउट म्यूज़िक परफॉर्म किया, सिलेक्ट हुआ। और जैसे ही मेरे एलिमिनेशन होने तक, मतलब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, हालांकि मैंने असिस्ट किया है, चक दे बच्चे, रॉक एंड रोल फैमिली, ये जब शोज़ आते थे रियलिटी शोज़, उसमें मैंने असिस्ट किया है टेरेंस सर को फॉर कोरियोग्राफी। तो रियलिटी शो के पीछे क्या होता था, कंटेस्टेंट को कैसे सिखाने हैं, क्या करना है, वो सब पता चल रहा था। बट जब मैं खुद सामने आया, जब मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया, सेकंड परफॉर्मेंस, थर्ड परफॉर्मेंस, रिंग एक्ट दिया, टॉप 7 में मैं बाहर निकला एलिमिनेट होने के बाद। तो जब तक मैं एलिमिनेट नहीं हुआ था, मुझे पता है हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन कर रहे हैं। हम लोग रेमो की टीम से कंपटीशन कर रहे हैं, गीता मैम की टीम से कंपटीशन कर रहे हैं, टेरेंस सर की टीम, पूरा ऐसा बहुत लगे पड़े हैं। जब बाहर निकला और ऐसी मॉल घूमने गया, तब पता चला कि शिट, हेलो, हाँ 1 मिनट, हेलो, अच्छा। तो मतलब जो स्कूल में जो तालियां और सब तारीफें मिलती थी, लोग आके मिलते थे, तो वो सब उधर मॉल में अचानक गर्दी होने लगी ना। मैंने बोला बाप रे, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। मतलब लिटरली जितने भी लोग हम लोग एलिमिनेट हुए थे ना, तो मतलब ये हाँ ठीक है, अच्छा बाहर ये सब हो रहा था और हम तो अंदर ही थे। क्योंकि हम लोग शूट की जगह से बंगलो जाते थे, जहाँ पे रुकाया था हम लोग को, वहाँ से रिहर्सल हॉल से वापस यहाँ से वापस शूट, बस इतना पता था। पर बाहर इतनी सारी चीज़ हो चुकी है, बाप रे, पता नहीं था। मतलब मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। मम्मी डैडी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अरे बाबा नीचे लोग खड़े हैं। किधर? बिल्डिंग के नीचे। मैंने क्यों नहीं मिलने के लिए खड़े हैं। मतलब वो पूछ रहे सब लोग कब आएगा, तेरे सारे दोस्त लोग होर्डिंग्स लगा रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो ऐसा क्रेज बड़ा था, लाइक
जो एक नॉर्मल एक ग्रुप था जो तालियां और जो तारीफ़ें करता था, जो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते थे, अब वो इतना बड़ा ग्रुप हो गया है। बचपन में मैंने सपना देखा था कि मुझे हाँ एक्टिंग में जाना है, और एक्टिंग में जाने के लिए मेरे पास एक गॉड गिफ्ट था डांसिंग, जो धीरे धीरे किसी ना किसी के थ्रू आया, मेरे सनी के थ्रू आया, फिर घर वालों का सपोर्ट आया, पुश किया उन्होंने। फिर जब मैं टेरेंस में मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट देखा था, तब एक बहुत ही खास दोस्त है मेरा जो आज भी बेस्ट फ्रेंड है मेरा, राजू येदिदा करके। सो उसने, मैं कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ के मैंने बोला यस सर मैं कल बताता हूँ। मैं उसके पास गया था, उससे बात की थी, उसने बोला कि मयूरेश साइन कर, जो होगा आगे देखा जाएगा, कुछ मत छोड़, साइन कर, जो तेरे रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी तो उन सारी चीज़ों को यस बोल, ना मत बोल, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ कहाँ लेके जाएगी। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, मम्मी डैडी को भी कभी कभी भरोसा नहीं होता था कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, तभी मैं सिंसियरली टेरेंस सर के पास जाता था, तो कभी कभी घर से पैसा नहीं मिलते थे। सो दिस गाय राजू यूज टू गिव मी, उसको 3,000 मिलते थे मंथली, उसमें उसको रेंट भी देना है, उसका खाना भी संभालने का। सो यूज टू गिव मी $100। वो $100 में 3 दिन चलाता था। 11 रुपये की बस जाने का आने का, नहीं 11 रुपये में 225 बस नंबर है, तो 11 जाने का 11 आने का, वापस 11 जाने का, वापस 11 आने का, वापस 11 आने का, फिर लास्ट में कुछ बचते थे मेरे पास 8-10 रुपये, उससे मैं भुर्जी पाव खाता था। उस टाइम पे भुर्जी पाव मिलता था, बट तभी पुनीत, फैलन, नरेन, ये सब पूरा मेरा कोर टीम तो पुनीत तो सब जानते हैं, फैलन झलक में आई थी, ठीक है। तो ये जो पूरा कोर टीम था फर्स्ट बैच टेरेंस में, तो उन लोग तो वहीं पे ऑर्डर करते थे कुछ ना कुछ, मतलब वो अमर जूस सेंटर है वहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते थे। मैं अपना घर का डब्बा खोलता था, और वहाँ पे टेरेंस सर की कंपनी में मैंने 1 साल किसी से, मतलब 6 महीना 1 साल, मतलब मैं ऐसे ही बहुत कम बात करता था, बिकॉज सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश समझ में आती थी, तो मैं बोल नहीं पाता था। मैं कभी कभी कुछ वर्ड्स को ना, मतलब अच्छा ये वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसा मैं अटक जाता था, तो कुछ नहीं। तो 6 महीना तो मैं ऐसे ही था, बहुत दबा हुआ था। देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट। मतलब छोड़ मयूरेश, डांस करना है, कंपनी में रहना है कि नहीं, पुलअप्स करना स्टार्ट कर दिया, पुशअप करना स्टार्ट कर दिया। मेरा बॉडी कम हो रही है, तो सलमान खान का भाई तो फिर ऐसा, तो फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स हाउ एवरीबडी स्टार्टेड, अल्लाह पुलअप्स मार रहा है, 25 पुलअप्स एक सेट में, पुशअप्स, ये सब। तो फिर सब लोग ने, लड़कियों ने स्टार्ट कर दिया, प्लीज टीच अस कि कैसे करना है। तो फिर वैसे वैसे मेरे दोस्त बने कि उनको पुलअप सिखाना, पुशअप सिखाना, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बने, फिर वो लोग हिंदी से बात कर रहे हैं, फिर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, फिर मैंने इंग्लिश सुन के आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश इन टेरेंस। तो ऐसे था। तो ये सारी चीज़ें थी, एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट थिंग कि मेरे मॉम डैड इतने खुश हुए ना टेलीविज़न में देख के कि हाँ मयूरेश के मम्मी डैडी, क्या बात, ये सब होने लगा, मतलब ये मयूरेश आ रहा है। तो लाइक यू जस्ट वर्क हार्ड। मैंने हार्ड वर्क किया है, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं टेलीविज़न पे जाऊंगा, कहीं जाऊंगा। हाँ एक्टर बनना है, फेमस होना है, बट कैसे होगा वो कुछ नहीं पता था। एंड ऑटोमेटिकली आपके हार्ड वर्क से सारी चीज़ें आपके रास्ते में आती है, भगवान खुद देता है। तो DID के बाद आपने फिर नच बलिए भी किया, एक रियलिटी शो, हाँ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ नच बलिए हाँ, सो नच बलिए 7 किया था मैंने, और सो वो शो में मतलब एज अ सेलिब्रिटी मैंने परफॉर्म किया, ठीक है, एंड विद माय बलिए, ठीक है। तो उस शो में एक परफॉर्मेंस था मेरा, लाइक सारे एरियल एक्ट्स बहुत ही अच्छे से हो रहे थे, ठीक है। बिनी सर, ठीक है, अल्ताफ, भावना, अन्नू, इन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। और उस शो के टाइम पे ना मेरा वन साइड वाज नॉट वर्किंग बिकॉज आई स्लिप डिस्क, फर्स्ट लेवल स्लिप डिस्क है मेरे को, ठीक मुझे, ठीक है। सो थोड़े से डेस्क बाहर है, तो अगर वो कभी पेन स्टार्ट होता है ना, तो माई वन साइड इज़ नॉट वर्किंग, तो मैं बॉडी भी मूव नहीं कर पाऊँगा और मुझे स्पाज्म आता है। तो दैट 6 weeks आई वॉज इन पेन ओनली। हाँ, बट आई हैव टू परफॉर्म, तो रिहर्सल करके परफॉर्म करना है, हार्ड वर्क करना है। तो मैं ऐसे ही परफॉर्म करता था। तो एक पेंडुलम वाला एक्ट था, ठीक है, दूसरा एक्ट था, बहुत सारे एक्ट किए, और एक एक्ट था ये हंसी वादियाँ, वो हम लोग ने, लाइक वी आर डांसिंग इन क्लाउड, ठीक है।
तो पूरा स्मोक दिया था, वो क्रेन में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो उस दौरान ना वो याद है इसलिए क्योंकि वो एक्ट इतना ब्यूटीफुल हुआ था। रिहर्सल के टाइम पे अल्ताफ वाज द वन हु इज़ टू कोरियोग्राफ ऑल्सो एंड हु वाज हैंडलिंग द क्रेन। तो उसके साथ और लोग हैं, बट वो मेन हैंडल उसके हाथ में है, मेन कंट्रोल की वो ही बोलता था राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ। तो एक पॉइंट पे ना मेरा हाथ निकल गया और वो 80 kgs उसके बैक पे आया एंड आफ्टर दैट उसने मतलब वो बहुत पेन में था, तो यहाँ से डिस्क मूव हो गई थी। तो उसके बाद अभी उसने प्रॉप वॉप सब स्टार्ट किए, बट स्टिल ही कोरियोग्राफ, बट वो फुल फ्लेज डांस नहीं करता है। तो वो एक्ट बहुत ब्यूटीफुल तो हुआ ही था। प्लस मुझे ये एक इंसिडेंस याद है, एक्सीडेंट याद है कि गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया और वो पूरा वेट उसके ऊपर आया। बट स्टिल नेक्स्ट डे ही डिड द सेम थिंग। उसने लीड किया पूरा और वो एक्ट इतना ब्यूटीफुल हुआ। और जो तालियां बजी थी ऑडियंस की, लिटरली मैंने वो परफॉर्मेंस के बाद नीचे उतरने के बाद वो फूले नहीं समा पाया, हम बोलते हैं ना, तो बहुत आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। मैंने हर एक जहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, मैं सिर्फ गया ऊपर, मैंने देखा नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने सिर्फ पैर छुए और आई वॉज जस्ट लाइक दिस कि शिट क्या हो गया है। मतलब एक वो DID सीज़न 1 का जो फीलिंग था और नच बलिए 7 में ये एक्ट का फीलिंग था, तो वो एकदम अचानक मैच किया। और एक ABCD में जब लोगों ने विलन कैरेक्टर के बाद जो तालियां बजाई थी, ये जो तीन जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, whenever I feel sad ना, I just look back कि ये सारी चीज़ें हुई है, अच्छी चीज़ें हुई है अभी तक। एंड नेवर ड्रॉप योर सेल्फ डाउन, नेवर डीमोलराइज योर सेल्फ, जस्ट कीप गोइंग। और आप कभी ऊपर बढ़े हो तो नीचे भी आओगे, और जब नीचे आते हो तो आप वो दिन मत भूलना जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सो आई नेवर फॉरगेट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। सो दिस इज हाउ जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको रियलाइज होता है कि आप क्या खोए थे, तब आपको उसकी अहमियत भी पता चल जाती है। एग्जैक्टली। सो मयूरेश, आप हमको ये बताइए कि आपने फिल्म्स और टीवी दोनों में ही काम किया है। सो हाउ डिफरेंट वाज इट, लाइक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है आपके लिए? सो बेसिकली रियलिटी शोज़ में जो डांसिंग के शोज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें जजेस जो होते हैं वो शूट के दिन पे आते हैं, ठीक है, ग्रैंड मास्टर भी शूट के दिन पे आते हैं। बट जो सुपरवाइजिंग टीम रहता है, ठीक है, जैसे कोई भी पकड़ लो, जो भी एक बड़ा कोरियोग्राफर है, तो वो एक सुपरवाइजिंग टीम रहता है जो सारे हम लोग के कोरियोग्राफर्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक टास्क दिया जाता है, हम लोग को एक थीम दिया जाता है, उस थीम के बेसिस पे हम लोग को एक्ट्स रेडी करने हैं, हम लोग को सॉन्ग रेडी करना है। वो हमारी क्रिएटिविटी देती है कि हमको, और कहीं पे हम फंस जाते हैं तो दे हेल्प अस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सुपरवाइजिंग टीम इज देयर। सो वी हैव टू क्रिएट आवर ओन एक्ट, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन म्यूजिक एडिट के थ्रू, ठीक है। हम लोग कॉस्ट्यूम क्या पहनाएंगे, हम लोग प्रॉप्स क्या यूज़ करेंगे, हम लोग स्टेप्स में क्या यूनिक चीज़ें लाएंगे, वो हम लोग की क्रिएटिविटी है, ओके। अब ये होता है पूरा फास्ट प्रोसेस में। हम लोग को 1 वीक में, जैसे हम मंडे को अगर शूट करते हैं, मंडे को हम लोग 2 एपिसोड शूट करते हैं, तो उससे पहले जो 4 दिन रहते हैं, उस 4 दिन में हमें कंप्लीट करने हैं हमारे सारे आर्टिस्ट के एक्ट्स, हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके एक्ट। तो हर एक कंटेस्टेंट के 4 एक्ट हो जाएंगे। तो मतलब समझो ग्रुप एक्ट हो गया, डुएट हो गया, ट्रायो हो गया, सोलो हो गया, और एक सोलो अगर उन लोग को डेंजर जोन में आना है तो, ठीक है, वो हो गया। अगर मैं कंटेस्टेंट हूँ तो भी मेरे लिए वही है, ग्रुप एक्ट, डुएट, ट्रायो, सोलो एंड 1 एक्स्ट्रा सोलो फॉर डेंजर जोन। तो ऐसे रहता है। अभी कुछ शोज़ के ये चेंज हो गया है, ठीक है। किसी शोज़ में एक हफ्ते में एक ही एक्ट रहता है, और डेंजर जोन में गए तो और एक एक्ट, तो अलग अलग चीज़ें। तो हमने स्टार्ट किया है 4 दिन में 5 से 6 एक्ट्स। तो ये फास्ट प्रोसेस है। अब मूवी में क्या होता है, मूवी में जब आप मूवी के लिए जाते हो तो आपके पास पहले आपका वर्कशॉप लिया जाएगा प्रॉपर।
एक कैरेक्टर बिल्डअप कि आपका ये कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग के बाद आपको जैसे ABCD में हम लोग को डिफरेंट डांस स्टाइल सिखाए गए थे, ठीक है, यानी कि ब्रशअप कर लिया गया था कि हाँ आपको कथक भी करना है, आपको ये भी करना है। फिर गानों के ऊपर कोरियोग्राफी होती है। फिर जैसे ABCD मूवी है, ABCD मूवी में हम लोग 36 कोरियोग्राफर्स थे, यानी कि हम लोग भी कोरियोग्राफर है, तो हम लोग भी अपना आइडियाज़ पुट इन कर रहे हैं, तो वो ऐसा एक माहौल बन जाता है। तो ABCD का एक ABCD में क्या था कि वी वर फ्री टू बी आवरसेल्फ, वी वर फ्री टू प्ले आवर ओन कैरेक्टर, ठीक है। नाम थे, आपका कैरेक्टर दिया गया है, तो हम लोग बहुत फ्री थे और वहाँ पे हर एक सीन पे आपको प्रॉपरली काम किया जाएगा और हर एक सीन हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो कट भी होता है, ठीक है, कट होगा वापस करते हैं, बट रियलिटी शो में वैसे नहीं है। आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आपने परफॉर्म कर लिया, आपने बीच में गलती की, वो गलती है कंटिन्यू, तो उस गलती के बारे में बात करेंगे जजेस, ठीक है। तो वो जो एक्ट्स होते हैं वो वन टेक होते हैं। मूवी में क्या होता है, मूवी में हम मूवी बना रहे हैं, हमें अगर कुछ गलती हुई है तो उसको वापस रीटेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने टेरेंस सर को मैंने असिस्ट किया है रामलीला में, ठीक है, जिसमें वो गाना था अंग लगा दे रे, सो आई हैव असिस्टेड टेरेंस सर। तो संजय लीला बंसाली सर का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है कि पूरे एक दिन में एक सीन होता है या 2 सीन होता है, सो ही इज सो परफेक्ट, दैट्स व्हाई ही टेक्स हिज टाइम। नहीं, वो प्लान करते हैं, मतलब मुझे ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट चाहिए। रणवीर सिंह की बॉडी अच्छी लगनी चाहिए, दीपिका मुझे ऐसी लगनी चाहिए, ओके ठीक है, ऐसे ही चाहिए। जब भी रेडी रहेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ उनको बुला लो, ही वोंट हरी, ठीक है। उसके बाद वो 1 या 2 सीन ही शूट करते हैं। और दूसरी चीज़, मॉनिटर जब वो देख रहे हैं तो उनके पीछे उनको कोई खड़ा नहीं चाहिए, वो सिर्फ अकेले चाहिए, और उनको महसूस होता है अगर कोई पीछे खड़ा है तो देन ही विल शाउट। सो ही टेक्स हिज ओन टाइम, वो हर एक फ्रेम को खुद, ही इज म्यूजिशियन, ही कंपोजेस हिज ओन म्यूजिक, ही कोरियोग्राफ हिज ओन थिंग। वो सेट रेडी रखते हैं, कोरियोग्राफर को सिर्फ डांस सिखाना है, वो मुझे एंगल भी नहीं पकड़ना होता, तो ही प्लान्स एवरीथिंग। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर मेनी डायरेक्टर्स जिनके पास से आप अलग अलग कुछ सीखने मिलता है। और रियलिटी शो में इट्स यू आर क्रिएटिंग योर ओन थिंग, तो आप अपना विजन लगा रहे हो, आप कुछ मेहनत कर रहे हो, बट वहाँ पे बड़े बड़े लोगों से आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने मिलती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी फिल्म्स एंड टेलीविजन। तो बहुत सारी चीज़। तो बातचीत तो हमारी चलती रहेगी, हम जरा कुछ अनोखे सवाल पूछेंगे मयूर से, रैपिड फायर। यस रेडी, यस ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। योर मोस्ट मेमोरेबल एक्ट इन अ रियलिटी शो? ये हंसी वादियाँ फ्रॉम नच बलिए 7। ऑलराइट, योर फर्स्ट पे चेक? माय फर्स्ट पे चेक, व्हाट अमाउंट बोलना है कि कहाँ से मिला है? दोनों। हमारी ऑडियंस को पता My first paycheck was from Terence Lewis Contemporary Dance Company. That was 25,000. Nice. थोड़ा हमारे जेब में आ जाए। Alright, your mentor. Terence Lewis Contemporary Dance. Terence की Terence टोली से। Yes. Alright, your favorite choreographer? My favorite choreographer is Ganesh Master ji, Ganesh Acharya ji. Respect. Yay! Your favorite co-actor? My favorite co-actor, Lauren and Kiara. Okay. A moment in your life that you would want to relive again? Relive again. Yes. Terence Lewis Contemporary Dance Company. I want to go back into company. I want to keep dancing. I want to keep dancing. I want to keep doing shows. तो टेरेंस सर की कंपनी में एक शो था जिसका नाम था सुर्क, रश ऑफ ब्लड। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने वो शो देखा था और मैंने बोला था कि मैंने मन में ही बोला था, किसी को नहीं बोला था कि ये शो, ये मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले आई वांट टू परफॉर्म इन दिस शो, आई वांट टू परफॉर्म विद देम। और वो मैंने परफॉर्म किया जर्मनी में भी
और इंडिया में भी। जर्मनी में उस टाइम पे डांस वेल्टन फेस्टिवल करके हुआ था, फर्स्ट टाइम वो लोग स्टार्ट कर रहे थे, और हर एक कंट्री में से एक कंपनी सिलेक्ट होगी। तो इंडिया में से टेरेंस सर की कंपनी सिलेक्ट हुई थी, एंड आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म दैट शो, जो मेरा विश कंप्लीट हुआ। तो हम बोलते हैं द सीक्रेट जो बुक है, जो मूवी है सीक्रेट के ऊपर, इट्स लिटरली वर्क, अगर आप मानो तो, कि आप जो चीज़ थ्रो करते हो वो यूनिवर्स में, वही चीज़ आपको रिटर्न बैक मिलती है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज थिंक अबाउट योर एम, कि हाँ मैं वो बनूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। हम कभी कभी एग्जांपल हम बोलते हैं कि चल ना यार घूमने चलते हैं, नहीं यार पैसे नहीं है। हम जो बोलते हैं ना पैसे नहीं है, वो भी लिटरली हो जाते कि पैसे नहीं होते हैं। सो कभी भी अगर कोई बोले कि चल घूमने चलते हैं, हाँ यार चलते हैं, चलो, पैसे बहुत है, पैसे बहुत है। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, अच्छा ही होगा आपके साथ। यस। और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर? To keep growing. To keep growing is the most challenging part, and be careful with your injuries. 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 All right, this will be tough, I guess. Choose one. Dancing, acting, or choreography. Acting. 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 Because start बचपन से वही था ना कि I want to be an actor. Right. Absolutely. Yeah. तो चलिए रैपिड फायर सेगमेंट थोड़ा छोटा था बट अच्छा था। अच्छा किया आपने। Thank Good. you. तो अब हमको ये बताइए कि आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम मयूरेश को देख सकते हैं? अभी तो फिलहाल लाइक लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत सारे वीडियो एल्बम्स किए हैं जो अभी रिलीज हो रहे हैं, एक एक एज अ कोरियोग्राफर, ठीक है। देन आई हैव डन MTV पे फॉरबिडन एंजल्स करके है, या फॉरबिडन एंजल्स करके है, तो उसका फिनाले मैंने किया है। तो एंड ऑफ फेब से MTV पे वो फॉरबिडन एंजल्स रियलिटी शो आ रहा है, तो उसका फिनाले मैंने किया है, तो वो कोरियोग्राफ किया है। अभी तो फिलहाल जहाँ तक मैं बिहाइंड द कैमरा ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। देन थिएटर्स है जिसकी प्रैक्टिस चालू है। देन आई हैव गिवन लॉट ऑफ ऑडिशंस फॉर वेब सीरीज एंड TV सीरियल्स, मूवीज़, एड्स, तो वो लाइंड अप पे है। तो अगर वहाँ से कुछ आ जाता है तो फिर ऑफ कोर्स आप टीवी पे देख पाओगे, बट फिलहाल देयर आर मेनी थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग बिहाइंड द कैमरा। हम विश करते हैं कि आपकी सारी मुरादें पूरी हो। Yes, और हम thank जल्द you. हमारे दर्शक भी आपको देख सकें। मयूरेश, हमारे जो न्यू कमर्स हैं जो डांसिंग को भी अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या जो एक्टिंग में भी आना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो जो डांसिंग में या सिंगिंग में या फिर एक्टिंग में या फिर आप सोचो एज ए डायरेक्टर, ठीक है, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, मेरे टाइम पे एटलीस्ट डिजिटल तो था नहीं। आजकल आपके पास डिजिटल है, आजकल आपके पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग, और खुद को कभी भी ना पूछा मत कीजिए कि आपको थोड़ा सा भी आ गया तो आप बढ़ गए आगे। नेवर डू दैट, ऑलवेज बी ग्राउंडेड, कीप वर्किंग, लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है। सो कीप ग्रोइंग, keep learning, keep showing your work through digital media, and always be humble, grounded, never forget from where you're coming. छोटे लोगों को प्यार कीजिए और बस ग्रो होते रहिए, और कभी किसी काम को ना मत कीजिए, और बस यही है, और क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अब आपको मैसेज तो मिल ही गया है। अब जो आप सब वेट कर रहे हैं, डांस। अभी एरियल किंग से हम बात कर रहे हैं, हमारे मोगली से बात कर रहे हैं, तो डांस कराए बिना जाने नहीं देंगे बॉस। तो मयूरेश, आर यू रेडी? चलो, यस, रेडी, लेट्स गो। गो।
शेयर करना, फॉलो करना और ढेर सारा प्यार देना। और मयूरेश को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज Yes. प्यार दीजिए हम लोग को, आप प्यार बांटिए। एंड सी यू अगेन, बाय बाय। See you। जल्दी से जल्दी आओ बात